नमस्कार भगतजनों। श्री रामचरितमानस के लंका कांड के भाग 3 में आप सब लोगों का स्वागत है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रकत की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। तुम इस डर से मेरी कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुंदर में डुबा दूं। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े इसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे उस फल खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा है? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, तेरी यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच में लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित तो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरी चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों, सुनो, पैर पकड़कर बंदर को जमीन पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेक बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते, पर पैर नहीं टलता। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठे। काग वसुन जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु वे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी। अंगद का चरण उनके वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानरों का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीतियों को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मन मद दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में ही बड़ा संकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर बैठा, मानो सारी संपत्ति गवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणियों के स्वामी हैं। इससे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रूविलास भों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, तो तरुण को व्रज और वर्जों को तरुण बना देते हैं। अत्यंत निर्बलों को महान प्रबल और महान प्रबलों को अत्यंत निर्बल बना देते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? फिर ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद कहकर सुनकर रावण दुखी हो गया।
अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव विलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, हे तात, मन में समझकर तो बुद्धि छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे? जिनके दूतों का ऐसा काम, खेल से ही समुंदर लांघकर वह राक्षस वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था? अब हे स्वामी, झूठ गाल न मारिए, यानी डींके न हारिए। कहाँ किए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुनाथ जी को नीरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अनगिनत राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्र पुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली है, तो भी आपके हृदय में उससे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ लज्जा नहीं आती। उन्होंने विराट और खर दूषण मारकर लीला से ही कबंध को मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जिन्होंने खेल से ही समुंदर बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उस सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कृति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे झिन भिन कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। हे पति, जिन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रीतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वंश होने के आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ तो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुंदर श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश कीजिए। लीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भूलकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। वहां सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें अपने पास बैठाकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले,
हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य है कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने किस प्रकार से ये पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए। वे मुकुट नहीं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। वे नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु राजा में धर्म का अभाव है। जिस ऐसा जी में जानकर वे नाथ के पास आ गए। 10 शीश रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशल राज, सुनिए। मैं गुण रावण को छोड़कर उसके पास आपके पास आ गए। वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानर राज सुग्रीव, यक्षपति यज्ञपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के विभूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके अपने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए और उनके लिए यथा योग्य जैसा चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए गए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरण में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते वे भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से डंके और भेरी बजाने लगे। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे सवर से श्री राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, वानर राज सुग्रीव जी की जय हो जैसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ठिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस अभी भूखे हैं। विधाता ने उन्हें घर बैठे भोजन दे दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्ठास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, हे वीरो, तुम लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम हिंदी पाल, सांगी, बर्छी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे से सूल, दुधारी तलवार, परीख और पहाड़ के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोट टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये वे समझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर प्रकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। वे प्रकोटे के कंगूरों पर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी धौती ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव हो जाता है। अगिनत नफीरी और भेरी बज रही है, जिसे सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ रही है।
जिन्हें जानकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट समूह देखे। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, ओघट ऊंची नीची विकट घाटियों को भी कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब टपटते हैं। उधर रावण की ओर उधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत से चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और वहां जहां महलों में घुस घुस कर श्री राम जी का यश गान करने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार से वे धरती पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह भीतर भीतर हो जाते हैं। लंका नगरी को बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए उसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रण से पीठ देखकर भागता हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया भांति भांति के भोग किए, अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीरता की शोभा है, वह सोचकर जब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया, बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परीखों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर भय के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ है। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उससे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथियों को मार गिराया और मेघनाथ की छाती पे लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले गया। उधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध कोई वानर क्रुद्ध हो गए, दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए।
वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभे को हाथ से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनकी मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते तो उसका यही फल है। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के समान सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ लाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें अपना धाम परम धाम दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी उस परम गति को पाते हैं जिनकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही समरण तो करते ही हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते हैं। कैसे शोभा देते हैं जैसे मंत्रांचल समुद्र को मथ रहे हो। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम यानी थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां श्री राम जी थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आती हुई देखकर वानर लौट पड़े। वे योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेक रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान है और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं तथा खेल करके वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे। अंकपन तथा तीक्या इस सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। एक की एक दूसरा नहीं देख सकता था। सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी अब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। श्री कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया जिससे प्रकाश हो गया, अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भ्रम से भय से रहित और प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी आंख सुनते ही रावण भाग छूटे।
भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं, पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप, मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे हैं। रात हुई जानकर वानरों की सेनाएं, चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आ गई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने इस आदि सेना का संहार कर दिया है, अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। मल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना, जो श्रेष्ठ मंत्री था, वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला। हे तात, मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उस श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरणा कश्यप को और बलवान मधु केट को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान घन है, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान स्नेह प्रेमी श्री राम जी का भजन करो। रावण को उनके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा, तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखलाना। रावण के ये वचन सुनकर माल्यावान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि उसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे तेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ी क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के कारण उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर आ लगे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ के शिखर ढहाए। उन्होंने पर्वतों के शिखर, करोड़ों शिखर ढहाए। अनेकों प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे कहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के समान बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं। तब भी वे लड़ते नहीं, यानी हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां, वो जो जहां होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाथ ने कानों में ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले में उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल, नील, द्विज, सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा।
वह वाण के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पखवाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू दिखाई नहीं पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिनके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर पृथ्वी वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। नमस्कार।